बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में एक बार फिर से पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। 4 दिन के अंदर चौथी बार पुलिस पर अटैक हुआ है। अररिया, मुंगेर, भागलपुर के बाद अब मधुबनी में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। ये बड़ी खबर है। बिहार में पुलिस पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले अररिया, फिर मुंगेर और भागलपुर और अब मधुबनी। खाकी पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मधुबनी का। यहां पर जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस पर जमकर पथराव किया गया। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोट भी लगी है। ये मामला खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव का है और परसाही गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ था। हिंसक झड़प में यह विवाद बदल गया और देखते ही देखते पूरा गांव रणभूमि में तब्दील हो गया। ये 4 तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर और अररिया की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है और लगातार बिहार में खाकी पर अटैक जारी है। हमारे सहयोगी रितेश जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। रितेश, जिस तरीके से अगर पिछले 4 दिनों को लेकर बात की जाए, लगातार खाकी पर अटैक बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां एक और ये कहा जा रहा है कि खाकी बिहार में मजबूत होती जा रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों के अंदर से खाकी का भय निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लोगों के अंदर से नहीं बल्कि अपराधियों के अंदर से जो खाकी है उसका भय पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब देखिए कि पिछले 4 दिनों की घटनाओं का आपने फिक्स किया। 4 दिनों में आप गिना देंगे हाथ पर भी कि कहां कहां खाकी पर अटैक हुआ है। अररिया में देखिए कि पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, मुंगेर में हत्या हो जाती है। अभी ताजा तरीन मामला आप देख लीजिए कि मधुबनी का है। इसके अलावा दानापुर पुलिस मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस की टीम पर हमला हो जाता है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं और ये कहते हैं कि अब अपराधियों पर अंकुश कसा जाएगा, उन पर नकेल कसी जाएगी। नकेल कब कसी जाएगी? बार बार पुलिसकर्मियों की जान जा रही है और आप जो है सिर्फ बयानबाजी करने में मशगूल है। आप सोचिए, एक घटना होती है तो उसके बाद पुलिस उसे चुनौती के तौर पर स्वीकार करती है। अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं कि पहले अररिया में पुलिसकर्मी की हत्या की, उसके बाद उनमें कोई डर नहीं, तो वो एक दिन बाद मुंगेर में पुलिसकर्मी की हत्या करते हैं। ना सिर्फ हत्या करता है जो हत्या का जो आरोपी है गुड्डू यादव, वो देखिए कि जब उसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी तो उसने फिर पुलिस पर फायरिंग की, यानी किसी और पुलिसकर्मी की जान जो है वो जाते जाते बची। दानापुर में पुलिसकर्मी पर हमला हो जाता है, जो थाने के जो सब इंस्पेक्टर हैं उन पर जो है अपराधी अटैक करते हैं। मधुबनी में देख लीजिए कि अटैक हो गया है। तो बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और उसके पीछे की वजह यह है कि संवादहीनता, जो बड़े अधिकारी हैं और जो निचले तबके के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके बीच अब संवादहीनता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जितनी भी घटनाएं हैं, हमने तमाम घटनाओं की अंदरूनी जानकारी दी है, तो सभी में एक बात निकलकर सामने आई है कि जो घटना हुई वहां पर पुलिस को पहले से पता ही नहीं था कि वहां पर स्थिति क्या है, जहां पर 200-300 लोगों की भीड़ इकट्ठा है जो एकदम पूरी तरीके से आक्रोशित है। अपराधी जो हैं उनके समर्थक वहां मौजूद है और वहां पुलिस की टीम जाती है। एक गाड़ी में सिर्फ महज 4 से 5 लोग जाते हैं, किसी गाड़ी में 2 से 3 लोग जाते हैं। यानी पुलिस को ये तक पता नहीं है कि अगर यहाँ घटना हुई है तो हमें फोर्स का कितना डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। जो वरीय अधिकारी है, जो जिले के एसपी हैं, चाहे वो मुंगेर के एसपी हो, चाहे वो मधुबनी के एसपी हो, चाहे वो अररिया के एसपी हो, इन्हें ये तक जानकारी नहीं है कि ये घटना हो रही है। आप कह रहे हैं कि पुलिस हमारी अलर्ट पर है, तो आपको ये तक जानकारी नहीं है कि पुलिस अगर वहां जाएगी, 2-3 जवान भी रहेंगे तो फिर उन पर अटैक भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये अटैक जो है इसी साल हो रहे हैं, अटैक पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। तो इस तरह का शगल जो है बिहार के अपराधियों में है कि अब पुलिस को भी कुछ नहीं समझना है, आम लोगों की तरह पुलिस वालों की भी हत्या कर दो, कुछ होना जाना तो है नहीं। और इसी का फायदा जो है अपराधी उठा रहे हैं और बार बार पुलिस की टीम, आप कहीं भी देखिए, चाहे बालू माफिया पर आप कार्रवाई करने जाए आपकी पिटाई हो जाती है, आप शराब माफिया पर कार्रवाई करने जाए आपकी पिटाई होती है और ना सिर्फ पिटाई पुलिस की होती है बल्कि हत्या हो रही है। तो जो पुलिस का जो मोराल वो भी डाउन हो रहा है और सबसे हैरानी की बात है कि जो डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं, एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कर्मियों की जान की कीमत और उनको लेकर कितनी संवेदना है यहाँ के अधिकारियों। जी,
रितेश, दूसरी ओर जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ चुका है, पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है, विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, क्या स्थितियां राजनीतिक गलियारों में? के नेता हैं, सभी से हमने जानने की कोशिश की कि इस घटना को लेकर आप कितने सीरियस हैं। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वही रटाया जवाब की जो अपराधी उनका एनकाउंटर होगा। एक्सक्लूसिव विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, हमारी टीम से उन्होंने बात की और उन्होंने वही रटाया जवाब दिया कि अब अपराधियों की खैर नहीं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रत्येक घटना में तो यही बात सत्ताधारी दल के लोग बोलते हैं। उसमें भी देखिए कि फिर से उन्होंने लपेट दिया जो विपक्ष है। आज से 20 साल 25 साल पहले विपक्ष जो है वो सत्ता में था, 2005 के पहले सत्ता में वो था, तो आप उसको लपेट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो आप जो गंभीरता दिखानी चाहिए अपराध की घटनाओं पर, तो आप गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं बल्कि इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, यानी अपने नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। इसमें आप जातीय समीकरण भी तलाश रहे हैं और जब आप जातीय समीकरण तलाशेंगे, विपक्ष के लिए ये बात है, जब आप राजनीतिक चश्मे से घटनाओं को देखेंगे तो इसका फायदा अपराधी उठाएंगे। रितेश, दूसरी ओर आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से स्थितियां लगातार विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं हाल के दिनों में पुलिस टीम को लेकर, खाकी को लेकर? तब वही तो हैरानी की बात है कि मैंने कल जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उनको कई दफे कॉल, अमूमन इसके पहले जो भी डीजीपी रहे हैं इन घटनाओं पर वो बाकायदा प्रेस के सामने आते हैं, बाइट देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या प्रेस रिलीज जारी करते हैं। मैंने विनय कुमार को कई बार कॉल किया, इस बार भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके पहले जो भी डीजीपी रैंक के अधिकारी रहे हैं वो फोन उठाकर बाकायदा घटनाओं की जानकारी देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। उनके ओएसडी को भी मैंने फोन मिलाया, कोई जानकारी नहीं मिली। जो पुलिस हेडक्वार्टर का अपना ग्रुप है उसमें भी कोई जानकारी नहीं है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिसकर्मियों की जान को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके सम्मान को लेकर जो बिहार के पुलिस के डीजीपी हैं वो कितने गंभीर है, या हो सकता है कि कुछ एक्शन वो लेने के लिए रणनीति बना रहे हो। लेकिन अभी तक पुलिस की टीम की तरफ से कोई वैसी खबर निकलकर सामने नहीं आई है जहां पर इन अपराधियों के खिलाफ कोई गंभीर और सख्त एक्शन करने की बात निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अररिया की घटना को 3-4 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और महज 5 से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि वहां पर सैकड़ों की भीड़ थी और उसमें सभी अपराधी तत्व थे। मुंगेर की ही घटना में आप देख लीजिए कि महज 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी के जो अपराधी थे जिन्होंने घसीटा चौको, जिन्होंने रॉड मार कर बेरहमी से जो पुलिसकर्मी है उनकी जान ले ली, तो आखिर वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं जाहिर तौर पर कई सारे सवाल इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यहां पर यह है कि जहां पुलिस पर अटैक हो रहा है उसके बाद भी मुस्तैदी देखने को नहीं मिल रही, लगातार हमले जारी हैं। फिलहाल रितेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।